बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। क्रिकेट की 142 साल तारीख में इतना भोंडा मजाक कहीं भी नहीं हुआ होगा जो मजाक मोदी ने इस वक्त इंडिया के अंदर कर दिया है। आप अंदाज़ा कर लीजिए, सिर्फ क्रिकेट स्टेडियम का नाम इन्होंने मोदी स्टेडियम रखा है दुनिया को ये बताने के लिए कि चमत्कार हो गया, मोदी भारत के लिए बहुत ज़्यादा लकी है, इनकी ज़बान में शुभ है। यानी इस सूरत हाल के अंदर इन्होंने तारीख की ऐसी घटिया तरीन पिच बनाई, ऐसी घटिया तरीन पिच बनाई कि 1.5 दिन के अंदर अंदर पूरे का पूरा टेस्ट मैच इस वक्त ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। आप अंदाज़ा कर ले कि इंडिया ने सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार ने जितवाने के लिए अपने लोगों को ऐसे पिच बनाकर दी कि उनके बॉलर्स काम करें और उसके अलावा कोई ना चले। आप ये देखें कि मैच होता है, इंग्लैंड पहले बैटिंग करता है, सिर्फ 48 ओवर इंग्लैंड खेलता है और 112 पर उनकी टीम आउट हो जाती है। अब आप ज़रा सुनते ही जाइएगा तमाशा हुआ क्या। अक्षर पटेल, इसका आपने कभी नाम सुना है कि बहुत ही क्लास का कोई बॉलर हो? एक आम सा स्पिनर है, वो 6 विकेटें लेता है और उसके बाद अश्विन आता है, वो आकर 3 विकेटें लेता है। यानी तकरीबन 22 ओवर अक्षर करता है और रविचंद्र अश्विन 16 ओवर आकर करता है। अब आगे आप देख लें कि जसप्रीत बुमराह टॉप का बॉलर, वो 6 ओवर करता है और ईशांत शर्मा सिर्फ 5 ओवर करता है। यानी स्पिनर्स के ऊपर लगा है, नेचुरल स्पिन विकेट हो, समझ आती है। उसके बाद आप अंदाज़ा कीजिए कि इंडिया बैटिंग करने के लिए आता है। इंडिया की जब बैटिंग शुरू होती है तो इंडिया की टीम 53 ओवर खेलती है और 145 पर आउट हो जाती है। ठहरिए ज़रा, इसमें एक शख्स को ज़रा गौर से देखिए, जो रूट, जिसने 100 अपने टेस्ट मैचेस में 32 विकेटें ली। वो एक बैट्समैन है, वो बॉलिंग नहीं करता, लेकिन वो जनाब आते हैं, 6 ओवर करते हैं, 8 रन देते हैं, 5 विकेट ले लेते हैं। और इसी तरह जैक लीच आते हैं, 20 ओवर करते हैं, 54 रन देते हैं, 4 विकेटें ले लेते हैं। पहले इंग्लैंड काम ये करता है कि जेम्स एंडरसन से 13 ओवर करवाए, आर्चर से 5 करवाए, ब्रॉड से उन्होंने 6 करवाए। उनको समझ आ गई कि ये विकेट लेने वाले नहीं है, ये तो विकेट स्पिन इन्होंने बनाई है। उसके बाद वो जैक लीच को लेकर आते हैं और उसके बाद रूट को लेकर आते हैं, जो ज़िंदगी में शायद ही कभी बॉलिंग करता हो क्रिकेट के अंदर। जब बिल्कुल कोई आउट नहीं होता तो फिर रूट को ओवर दे दिया जाता है। वो जनाब 6 ओवर करते हैं और 5 विकेट ले लेते हैं। इंडिया 145 पर आउट हो जाता है। इंडिया उसके बाद लीड लेता है। आप दूसरा तमाशा देखिए, वो तो ना ख़त्म होने वाला तमाशा है। यानी ऐसा तमाशा कि अगली इनिंग शुरू होती है इंग्लैंड की और 30 ओवर्स के अंदर अंदर 81 रन्स बनाकर पूरी की पूरी टीम आउट हो जाती है। पैटर्न बिल्कुल वही। अक्षर पटेल आते हैं, 15 ओवर करते हैं और 15 ओवर में 32 रन देकर 5 विकेटें लेते हैं। अश्विन आते हैं, 15 ओवर करते हैं, 48 रन देकर 4 विकेटें लेते हैं। इस इनिंग के अंदर जसप्रीत बुमराह ने कोई ओवर नहीं किया, इस इनिंग में ईशांत शर्मा ने कोई ओवर नहीं किया और वाशिंगटन सुंदर, एक सिर्फ बॉलर ने आकर, जो फास्ट बॉलिंग करता है, वो भी मीडियम पेसर है, उसने आकर 4 गेंदें की हैं। पूरी इनिंग के अंदर 15-15 ओवर किया और स्पिनर्स आकर पूरी की पूरी इनकी टीम 81 रन पर आउट कर गए। ये आप अंदाज़ा कर लें। उसके बाद क्या होता है कि इंग्लैंड, उस वक्त इंडिया को टारगेट मिलता है 49 रन का और आप हैरान होंगे कि बॉलिंग की शुरुआत करते हैं जैक लीच, स्पिनर, और जो रूट, जिसने ज़िंदगी में कभी दूसरा ओवर इस तरह ना करवाया जो इंडिया की तारीख में हुआ है। सिर्फ और सिर्फ वजह ये थी कि नाम स्टेडियम का चेंज किया था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, और तारीख रकम करवानी थी। यानी ये आप इस तरह समझ लीजिए कि किसी ने इलेक्शन में करवानी हो धांधली, और धांधली इस तरह पहले प्लान हो कि आप इस तरह करवाएं कि नेचुरल धांधली लगे, लेकिन इतनी धांधली आप करवा दें कि आपका मुखालिफ वोट सी ना ले सके और MQM की तरह हाल हो जाए कि 4 लाख आप वोट लेकर जीत जाएं और पता चले कि इतने तो वहाँ पर प्रॉपर परसेंटेज वोट डालने वालों की नहीं थी जो वोट डाल गए। ये जो MQM करती थी, ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा। वो एक ही बंदा जाता था अंदर इलेक्शन के अंदर और जाकर ठप्पे लगाए जाते थे और उसके बाद बढ़िया डालते थे, ना कोई ID कार्ड ना कोई कुछ। एग्जैक्टली मोदी ने जो ड्रामा किया, वैसे तो अल्ताफ हुसैन और MQM ने सीखे तो सारे 2 नंबर चीज़ें इंडिया से ही हैं। गाइड करने वाले पीछे उनके वो थे। अब इंडिया ने तारीख में इतना भोंडा मजाक किया कि माइकल वॉन, जो कि इंग्लैंड का साबिक कप्तान रह चुका, उसने कहा, मैं आज इंडिया की इस विकेट को देखकर कहता हूँ, अगर तुम लोगों ने ऐसी पिचें बनानी थी
तो आज के बाद फिर इनिंग्स जो है वो एक टीम को 3 दिया करो, यानी 6 टोटल इनिंग्स होनी चाहिए, फिर जाकर कहीं ऐसी पिचेस पर हो सकता है। दुनिया के अंदर मजाक इनका उड़ा है। इन्होंने ऐसी स्पिन विकेट तैयार की, सिर्फ नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम रखा था और कुछ नहीं। पहले इनको गवादर का स्टेडियम हजम नहीं हो रहा था। यानी इंडिया की तारीख में आप देखें, ये इंडिया का पुराना वतीरा है। एक दफा जब ऑस्ट्रेलिया का अरूज था तो ऑस्ट्रेलिया किसी से मैच नहीं हार रही थी। ऑस्ट्रेलिया इंडिया आती है, 150 के करीब उसको टारगेट मिलता है और वो 100 कुछ रन बनाकर आउट हो जाती है। उस वक्त हरभजन सिंह छा जाते हैं, क्योंकि जो विकेट वो बनाई थी उन्होंने वो स्पिनर्स के लिए बनाई थी। अब इन्होंने जो विकेट बनाई है वो अश्विन को देखकर बनाई और साथ अक्षर पटेल को देखकर बनाई। जिस विकेट के ऊपर जो रूट जैसा खिलाड़ी 100 मैच के अंदर 32 विकेट ले, आम रूटीन में एक अच्छा बॉलर जो है वो 100 टेस्ट मैचेस में 450-500 तक विकेट लेता है एक अच्छा बॉलर, और 100 मैचों में 32 विकेट लेने वाला 6 ओवर करके 8 रन देकर 5 विकेट ले ले। आप इससे बड़ा तमाशा इंडिया की तारीख में देख सकते हैं। ये इतने बदतरीन लोग हैं, तो हम परस्त हैं कि इन्होंने दुनिया के अंदर ये साबित करना चाहा कि जी मोदी का नाम रखा है, चूंकि यहाँ पर ये बड़ा शुभ माना जाता है, लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर देखिए जी फतह आपके सामने है। विराट कोहली को सब पता है कि क्या हो रहा है, क्या तमाशा चल रहा है, लेकिन वो खुश है। जाहिर सी बात है, आपको जब करते 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 आपको 49 रन का टारगेट मिले, ये 49 रन का जो इंडिया को टारगेट मिला है उसमें इंग्लैंड की गलती। इंग्लैंड को समझ नहीं आई पहले, उन्होंने सबसे बड़ा तमाशा ये किया कि अपने पहले ओवर सारे के सारे उन्होंने देने शुरू कर दिए फास्ट बॉलर्स को, उन्होंने विकेटें नहीं ली। एंड के ऊपर उनको समझ आई जब इनिंग पूरी इनकी कंप्लीट हो गई कि ये तो बनाई ही विकेट स्पिन है, उसके बाद उन्होंने जो रूटर स्पिनर्स को लगाया और उन्होंने पूरी इंडिया की टीम आउट कर दी। अब इसके बाद आप अंदाजा कीजिए, अब प्रॉब्लम यह है कि 49 रन का टारगेट है। इंग्लैंड को जब समझ आई तो उन्होंने कहा दूसरी इनिंग में भी स्पिनर्स लगाए, लेकिन वो बेचारे स्पिनर क्या कर सकते हैं। जब आप 49 रन हो तो कम से कम आपकी 10 विकेटें भी गिर जाएं किसी ना किसी तरह, तो 49 रन तो आप बना ही लेते हैं, और तब भी आपका जब मोराल गिरा हो, इससे बड़ा तमाशा क्रिकेट की तारीख में कोई नहीं होगा। ये इंडियंस हैं। आप देखिए कि वहाँ पर पिच की हालत यह है कि वहाँ पर ब्रश से साफ की जा रही है। इससे ज़्यादा बड़ा तमाशा क्रिकेट की तारीख में ना कोई हुआ था ना कोई हुआ होगा। दुनिया के अंदर शायद इंडिया की इतनी बदनामी, आप देख लें इन लोगों ने क्या काम किया। कपिल देव उस वक्त अगर थर्ड अंपायर होता तो आप अंदाज़ा कर लीजिए, अगर उस वक्त स्लो मोशन होता या उस वक्त न्यूट्रल अंपायर होते, तो आप जानते हैं कपिल देव की जो 434 विकेटें, इनमें से कम 250 विकेटें कम होती। ये इस वक्त की सूरत हाल है। इमरान खान हमेशा एक बात कहते होते हैं कि इंडिया के अंदर जाकर, वो पहले कप्तान है जिन्होंने इंडिया के अंदर वो सीरीज़ जीती, हराया। वो सूरत हाल क्या पेश आई थी, असल में प्रॉब्लम ये हो गई थी वहाँ पर इंडियन अंपायर से। ये काम पहले वेस्ट इंडीज़ वाले भी करते थे, जब उनका अरूज आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा था तो वेस्ट इंडीज़ में भी इसी तरह सन 2000 का मैच सबको याद है कि वसीम अकरम ने वहाँ पर जाकर आउट कर दिए थे। ये काम इंडिया ने भी सीखा। इंडिया की तो तारीख ये गवाह है कि इमरान खान जब न्यूट्रल अंपायर मांगते तो सबसे ज़्यादा इन्होंने तनकीद की थी, वेस्ट इंडीज़ भी आगे आ गया था। यही वो वजह थी। आज वक्त बदल गया, आज अंपायर चूंकि दुनिया सारी देख रही थी, आज ये काम करते हैं कि विकेट बना देते हैं। एक चीज़ ध्यान में रखिए, जब आप किसी मुल्क के अंदर मैच खेलने जाते हैं तो विकेटें आप उस मुल्क की मर्जी से बनती हैं, ये ध्यान में रखिएगा। इनकी औकात ये थी कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये 36 रन पर पूरी की पूरी टीम इनकी आउट हो गई, लेकिन वो ऐसी टीम नहीं थी कि पूरी तरह कोई विकेट खराब थी। वो अगले इनिंग्स में देखा आप सबने स्कोर किया उन्होंने। इनसे ज़्यादा बेशर्म पूरी दुनिया के अंदर लोग नहीं है। इस बनिए पर आप एतबार, कायद आज़म कहते रह गए थे कि हम तो यहाँ पर रह कर गए, हमें तो पता है इन बनिए का, तुम लोग नहीं समझ पा रहे। सिखों को यही उन्होंने बात की थी। आज दुनिया के सामने सूरत हाल देख ले। अब वक्त बदल चुका है, आप इसको पकड़ नहीं सकते। स्पिन विकेट बना देंगे, 100 से ऊपर कोई खिलाड़ी स्कोर नहीं करेगा, 1.5 दिन में क्रिकेट मैच खत्म हो जाएगा। इससे बड़ा तमाशा कोई और नहीं हो सकता। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।